ना चाइना के नाम लेते हैं। तो डबल इंजन की सरकार डबल ताकत से चले, ऐसा जनता उम्मीद करती है कि युवाओं का जुड़ा हुआ मामला है। दूसरा है कि यहाँ कई प्रोसेसिंग प्लांट बैठाने की बात। बिहार में जो बाढ़ है उसका एक आयोग गठित करके इसको बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिवान के दौरे पे और दौरे से उन्हें सीधे तौर पे कांग्रेस पे हमला बोला है और कांग्रेस पे कटाक्ष करते हुए पलायन और रोजगार पे भी आड़े हाथ कांग्रेस को लिया है। जिसके बाद कांग्रेस से बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम से इस मामले पे सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी कटाक्ष कर दिया। वीडियो में क्या कुछ कहा पहले आपको सुनाते हैं। सिवन को लेकर के क्या बोलेंगे, उनका दोहरा है। हम बार बार कितना बोले वो तो सुनते नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुझे ऐसा उम्मीद नहीं है कि कुछ ले करके आ रहे हैं और कुछ जनता के लिए ले रहा है। ये चुनावी समर है, चुनावी भाषण होगा, इसका बाद वो लौट जाएंगे। जैसा कि मैंने कहा कि बिहार में जो बाढ़ नियंत्रण के बारे में उन्होंने कहा था कि भाई हम जब सत्ता में आएंगे तो हम बिहार में जो बाढ़ है उसका एक आयोग गठित करके इसको बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए हम एक प्रस्ताव देंगे, लेकिन अब तक नहीं आया। दूसरा है कि यहाँ कई परियोजना जो है रोड बनाने का, इसके बाद यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी कॉलेज को बनाने का था, वो भी नीतीश कुमार जी ने मंच से मांग किया था। तो हम आपके चैनल से माध्यम से आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी को भी याद दिलाना चाहेंगे कि आप उस मांग को दोहराइए और चुनावी वर्ष है तो हो सकता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनकी बातों को सुन के घोषणा कर दें, चूँकि युवाओं का जुड़ा हुआ मामला है। दूसरा है कि यहाँ कई प्रोसेसिंग प्लांट बैठाने की बात थी और प्रोसेसिंग प्लांट में यदि बैठने से युवाओं को रोजगार मिलता तो कई बार जो है यहाँ पे NRI लोग आने का कोशिश किए, लेकिन अब तक क्यों नहीं आए, इस पर भी प्रधानमंत्री को अपना कुछ विचार करना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा को जान से मारने की धमकी मिली है 10 दिन के लिए। प्रधानमंत्री ने बात कही है, पलायन और गरीबी हटाई जाएगी बिहार से, और हमला किया है कांग्रेस पर कि कांग्रेस के समय में जिस तरीके से पलायन होता था और गरीबी थी उससे बिहार को उबारा है एनडीए सरकार। देखिए, पलायन करो, नौकरी दो, इसके मतलब यदि कांग्रेस को वो टारगेट किए हैं, ऐसे तो जल्दी किसी ना चाइना के नाम लेते हैं ना कोई दूसरे कथी का, लेकिन यदि कांग्रेस के नाम लिए हैं तो इसकी मतलब है कि हम सही मुद्दे को उठा रहे हैं और हम सकारात्मक राजनीति की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आपका सवाल जो है वो इस बात पर आकर के रुकता है कि क्या बिहार केवल चुनावी एजेंडा का राज रहेगा। यदि हम नौकरी का बात करते हैं, पलायन की बात करते हैं, तो उस पर ठोस कदम क्यों नहीं उठता है? क्योंकि यदि आप जो ही कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है तो डबल इंजन की सरकार डबल ताकत से चले, ऐसा जनता उम्मीद करती है और इसी उम्मीद पर वोट देती है कि भाई केंद्र में के जो है बीजेपी की सरकार है तो यहाँ भी बीजेपी समर्थित। लेकिन ये लोग बैकडोर से सरकार बनाने वाले लोग हैं, इनकी एजेंडा नहीं है। एजेंडा इस बार ये तय है कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना। मोदी जी ने कहा कि आप लोग बाबा साहब का अपमान करते हैं, बाबा साहब से आप लोग बड़ा बनना चाह रहे हैं, कांग्रेस और देखिए, ये विषय भावना से जुड़ा हुआ है। यदि भावना आपके साथ सकारात्मक है तो आप लोकसभा में गृह मंत्री ने जो वक्तव्य दिया पहले उस पर सफाई दे देनी चाहिए, और यदि वो सफाई नहीं देते हैं तो इस तरह के भावना भड़काने से सब जनता समझती है। बहुत बिहार सरकार के सर एक सवाल ठीक है, ये उनसे पूछिए कि अभी जो है परिवारवाद का परिभाषा चेंज हुआ कि नहीं। एक कदम परिवारवाद का परिभाषा चेंज हो चुका है। पहले परिवारवाद बेटा बेटी तक सीमित था और बहुत बार पोता तक, मतलब बेटे के पुत्र तक। अब जो है पहली बार हिंदू एक लॉ में जो है ये बेटी के ससुराल तरफ गया है।
तो ये परिभाषा जो चेंज हुआ है, ये परिवारवाद का परिभाषा का एक कदम इन्होंने आगे कर दिया। राजेश राम का सीधे तौर पे कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये चुनावी दौरा है और वो पलायन और रोजगार के मुद्दे को उठाकर जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। साथ ही उनका ये भी कहना था कि अब जो कांग्रेस है अब सीधे तौर पे राजनीति करती है, घुमा घुमा के राजनीति नहीं करती। साथ ही किसान के मुद्दों को उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा कि बिहार के जो किसान है वो लगातार अपनी खेती से ही सब कुछ अपना जीवन यापन करते हैं और इस मुद्दे पर भी उन्होंने तमाम बातें कही हैं। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।